तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और यार कॉमिक कॉन के बाद वाला वीक भी सुपर हीरोज के लिए बहुत ही ऑसम रहा, जहां कई सारे मेजर अपडेट्स आए हैं। बैटमैन के रिटर्न से लेकर मार्वल के कुछ सीक्रेट मूवीज जिसके बारे में उन्होंने कॉमिक कॉन में बात नहीं की। तो चलो डुबकी लगाते हैं इस वीक के नर्डी न्यूज में। तो चलो पहले बात करते हैं बेन एफ्लेक के बैटमैन के रिटर्न से, जहां अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एक्वामैन 2 में हमें बेन एफ्लेक दिखने वाले हैं। ये बात 100% कंफर्म है और जेसन मोमोआ ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज शेयर करते हुए ये कंफर्म किया है। वैसे इससे रिलेटेड एक र्यूमर भी है। र्यूमर के अकॉर्डिंग एक्वामैन 2 में पहले माइकल कीटन का बैटमैन दिखने वाला था, बट सिंस अब बेन एफ्लेक रिटर्न कर रहे हैं तो बैटमैन के सीन्स का रीशूट हो रहा है, जिसमें माइकल कीटन के बैटमैन को रिप्लेस करके बेन एफ्लेक आ जाएंगे। और हाँ, फैंस ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लैश की मूवी को डिले किया गया है। फ्लैश की मूवी से शायद सब कुछ रीसेट होने वाला था, लेकिन सिंस वो मूवी डिले हो गई और एक्वामैन 2 पहले रिलीज हो रही है तो बेन एफ्लेक को मूवी में दिखाना स्टोरी के कंटिन्यूटी के हिसाब से ज्यादा सेंस बनता है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट बेन एफ्लेक का रिटर्न 100% कंफर्म है। फिर शायद आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि यूएसए में अब डिज्नी प्लस पे डेडपूल और लोगन दोनों ही मूवीज को ऐड कर दिया गया है और ये वहाँ के डिज्नी प्लस पे एडेड फर्स्ट स्टार रेटेड मूवी बन गई है। इसी पे खुद रिएक्ट करते हुए ह्यू जैकमैन ने ये फोटो शेयर किया। पर हाँ, इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही है, जहाँ कुछ पेरेंट्स का कहना है कि डिज्नी को वो चाइल्ड फ्रेंडली मानते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक आर रेटेड मूवीज का होना सुटेबल नहीं है। भाई अमेरिका में बच्चों का कुछ अलग ही चलता है, इंडिया में तो सारे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। देन यहीं पे एक्समैन और म्यूटेंट से रिलेटेड कुछ र्यूमर है और र्यूमर के अकॉर्डिंग सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2025 तक मार्वल स्टूडियोज ने एक्समैन से रिलेटेड कुछ भी अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू चल रहा है। भले ही फॉक्स और डिज्नी की डील हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैलिडिटी 2025 तक है, जिसके लिए एज पर रूमर मार्वल वाले एक डेडिकेटेड मूवी एक्समैन या म्यूटेंट्स पे नहीं बना सकते। पर हाँ यार बता दूं कि ये बस एक रूमर है, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है एक्समैन और म्यूटेंट से रिलेटेड। वैसे यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, दुनिया के कोई भी एक कॉमिक बुक क्रिएटर का नाम बताइए और मैं श्योर हूँ कि आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है दी मैन यानी स्टैन ली। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर जैसे कई सुपर हीरोज को बनाने वाले ली जब भी मूवी में 10 सेकंड के लिए भी आते थे तब उनके फैंस तालियां बजाने से थकते नहीं। चलिए जानते हैं मार्वल स्टूडियोज के मेन हीरो स्टैन ली और उनकी सुपर हीरोज के आर्मी के बारे में इस ऑडियो बुक में। स्टैन ली द मैन हु क्रिएटेड सुपर हीरोज, कुको एफएम से। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस रेटिंग है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुको एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे, जहां से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आर्ट तो है बाल्डर द ब्रेव का, जो कि थॉर एंड लोकी का भाई है। इस कैरेक्टर का भी सीन मूवी में होने वाला था और इसको डैनियल क्रेग प्ले कर रहे थे, बट अल्टीमेटली इनका सीन डिलीट कर दिया गया। देन एक और डिलीटेड सीन का कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया जिसमें आप एक टीनेज डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी बहन को देख सकते हो। ये एक फ्लैशबैक सीन होने वाला था जिसे डिलीट किया गया है। फिर हाँ, 838 के कैप्टन मार्वल के ये कुछ फोटोज भी रिलीज किए गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं एज ऑलवेज कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है थॉर लव एंड थंडर से क्रिश्चियन बेल का गॉर। तो क्रिश्चियन बेल के गॉर के ये कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं। फिर हाँ, स्पाइडरवर्स 2 जो मूवी आने वाली है उसमें स्पाइडर पंक का भी कैरेक्टर दिखने वाला है। ये इस मूवी के मर्चेंडाइज से ऑफिशियली कंफर्म हो गया। देन यहीं पर एक्टर एरन टेलर जॉनसन ने अपने लास्ट स्टेटमेंट को क्लियर किया है। कुछ वीक्स पहले उन्होंने ये बोला था कि क्रावेन द हंटर का जो कैरेक्टर है वो एनिमल लवर होगा, और इस वीक उस स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए उन्होंने ये बोला कि उनके पिछले स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था जिसका लोगों ने कुछ अलग मतलब निकाल लिया। पर हाँ, स्टोरी को मॉडर्न टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि फैंस को जैसा क्रावेन द हंटर चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। बेसिकली उनका यही कहना है कि क्रावेन द हंटर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है फैंस का, ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर आई एम ग्रूट की एक शॉर्ट सीरीज आने वाली है इसी अगस्त में, आपको पता ही होगा, तो उसको लेकर क्रिटिक्स का रिएक्शन आ चुका है। एंड एज पर क्रिटिक्स आई एम ग्रूट की सीरीज क्यूट टोन वाली है, सरप्राइजेस से भरी हुई है, एनिमेशन अच्छा है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। फिर इसके प्रोड्यूसर्स ने टाइमलाइन को भी कंफर्म कर दिया है और इसकी जो स्टोरी है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद की है और उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के पहले की है। यहीं पर जो डीसी की ब्लू बीटल की मूवी आने वाली है उसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ ये एक बिहाइंड द सीन का फोटो रिलीज किया गया। फिर
फिर सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज से एक र्यूमर है जहां एक्ट्रेस ओलिविया कॉलमैन कॉमिक बुक से यूनियन जैक का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं, जो कि मोस्टली इस सीरीज की मेन विलन होगी। फिर यहीं पर एक मेजर अपडेट है, एलन हॉर्न जो कि डिज्नी के एक्स सीईओ हैं, वो वार्नर ब्रदर्स को ज्वाइन कर चुके हैं एज सीनियर एडवाइजर। इससे पहले इन्होंने मार्वल स्टूडियोज को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया था 2010 से 2015 के बीच। तो हाँ, अब ये वार्नर ब्रदर्स की हेल्प करने वाले हैं। फिर अगर आपको याद हो तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केविन फेगी ने कंफर्म कर दिया था कि हैरी स्टाइल की रॉस का कैरेक्टर एमसीयू में रिटर्न करेगा, जिसके बाद फैंस अज्यूम कर रहे थे कि ये कैरेक्टर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में आएगा। पर जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वॉल्यूम 3 में स्टार फॉक्स नहीं दिखने वाला। फिर इसी साल अक्टूबर से ब्लेड का जो रिबूट हो रहा है उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। देन मिस मिनट को लोकी के सीजन 1 में आपने देखा ही होगा, तो इस यूनिक कैरेक्टर का रिटर्न सीजन 2 में भी होगा, ऑफिशियली कंफर्म्ड है। फिर शी हल्क की सीरीज से उसकी मेन विलन टाइटेनिया का ये फोटो भी पब्लिश किया गया। देन यहीं पर अगर बैटमैन की तरफ बढ़ें तो आपको पता ही होगा कि बैटमैन की एक स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट आने वाला है पेंगुइन को लेकर, जिसमें कॉलिन फैरल लीड में दिखेंगे। तो इसी को लेकर ये कंफर्म किया गया है कि मैट रीव्स जो बैटमैन के डायरेक्टर थे वो इस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब वो ये डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, मतलब हाँ स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब वो देखने वाले हैं। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं मैडम वेब पे। तो मैडम वेब की अभी शूटिंग चल रही है और इसके सेट से एडम स्कॉट के कुछ ये फोटोज निकल कर आए हैं और इसके बाद से ही ये रूमर्स आने लगे कि इस मूवी में एडम स्कॉट पीटर पार्कर का ही कोई वर्जन प्ले करने वाले हैं। पर हाँ, ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। फिर हाँ, इस मूवी में डकोटा जॉनसन भी हैं, तो उनके भी कई सारे फोटोज निकल कर सामने आए। टेंशन नहीं लो, इस बार मैं जल्दी नहीं भगा रहा, आराम से देखो, एंजॉय करो। फिर हाँ, केविन फेगी ने फैंटास्टिक 4 को लेकर कुछ मेजर अपडेट दिया है, जिससे बहुत सारे फैंस खुश नहीं हैं। केविन फेगी ने बोला कि फैंटास्टिक 4 की जो मूवी होगी वो ओरिजिन मूवी नहीं होगी, मतलब इसमें हमें फैंटास्टिक 4 की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी। उनका कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ फैंस को उनकी ओरिजिन पता है। भाई मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें ओरिजिन दिखानी चाहिए थी, क्योंकि पहली बात तो जो पिछली फैंटास्टिक 4 मूवी थी वो बहुत पहले रिलीज हुई थी और रिसेंट में जो भी मूवीज आई थी वो चली ही नहीं। तो आई गेस मेजॉरिटी को उनकी ओरिजिन तो पता नहीं होगी, पर कोई नहीं, अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं तो बता ही दूंगा। फिर आते हैं कॉमिक कॉन पे। तो कॉमिक कॉन को लेकर मेजर लोगों का ये कंप्लेंट था कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में केविन फेगी ने कुछ बताया ही नहीं। तो इसको लेकर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बताना बाकी है, बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हैं जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हो जाएंगे। एंड ऑब्वियस है कि कॉमिक कॉन में नहीं बताया तो D23 एक्सपो में तो बता ही देंगे। वैसे ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आर्मर वॉर्स भी था जिसके बारे में कॉमिक कॉन में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियली इसके राइटर ने कंफर्म कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी बन रही है, इसे कैंसिल नहीं किया गया है और अभी के लिए सीरीज की स्क्रिप्टिंग प्रोग्रेस में है। तो हाँ, कॉमिक कॉन जैसे और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट D23 एक्सपो में दिए जाएंगे, तो वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो अब आते हैं अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी पे, जहां बहुत ही मेजर अपडेट है जिसमें इसके डायरेक्टर को फाइनलाइज कर दिया गया है। दी कैंग डायनेस्टी को डस्टिन डैनियल डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने एमसीयू में शांग-ची डायरेक्ट किया था, पर हाँ वो बस कैंग डायनेस्टी ही डायरेक्ट करने वाले हैं, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नहीं। सीक्रेट वॉर्स के लिए अभी तक कोई भी डायरेक्टर फाइनलाइज नहीं हुआ है। यहीं पर आते हैं शज़ैम और ब्लैक एडम पे। तो शज़ैम के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने ये कंफर्म कर दिया है कि अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम को लेकर। उन्होंने बोला कि शज़ैम की स्टोरी बिल्कुल ही अलग चल रही है और ब्लैक एडम की स्टोरी बिल्कुल ही अलग चल रही है। ये दोनों क्रॉसओवर कब करेंगे इसको लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं है। वैसे ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम की बात हुई है तो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की भी बात हो जाए। तो भले ही कॉमिक कॉन में इसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया, लेकिन एक फेमस फैन थ्योरी चल रही है एंड एज पर फैन थ्योरी ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो मिलेगा और इसीलिए वार्नर ब्रदर्स चाहते हैं कि वो सरप्राइज रहे, तो वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को कहीं मेंशन भी नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, बस ये एक फैन थ्योरी है, इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। वैसे ब्लैक एडम के कुछ स्टिल फोटोज रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। वैसे मैं श्योर हूं कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम के लिए कितना पैसा मिल रहा है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये रिवील हो चुका है, ब्लैक एडम के लिए ड्वेन जॉनसन 22.5 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। सिमिलरली वॉकिन फिनिक्स जोकर 2 के लिए 20 मिलियन चार्ज कर रहे हैं एंड जेसन मोमोआ एक्वामैन 2 के लिए $15 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। चलो अब आते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे। तो लास्ट वीक इसका ट्रेलर रिलीज किया गया और इस ट्रेलर को 24 आवर्स में 172 मिलियन व्यूज मिले अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया। इन कंपैरिजन नो वे होम के ट्रेलर को 355 मिलियन व्यूज मिले थे, एंड गेम के ट्रेलर को 289 मिलियन और लव एंड थंडर को 209 मिलियन। फिर वकांडा फॉरएवर का ही एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है एंड इस मूवी के फंको पॉप से आयरन हार्ट का ये फर्स्ट लुक निकल कर आया है।
जिसमें आप उसे फुल प्रॉपर आर्मर के साथ देख सकते हो। भाई इवन आप आर्क रिएक्टर को भी नोटिस कर सकते हो। तो हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रिरी विलियम्स के पास टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर कैसे आया। यहीं पर आते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क पे। तो वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर एक रूमर आया है एंड रूमर के अकॉर्डिंग इस स्टोरी लाइन पे एक सीरीज आने वाली है जिसके बारे में D23 एक्सपो में रिवील किया जाएगा। पर हाँ, मूवी इनसाइडर चार्ल्स मर्फी जो कि मूवी के लीक्स, रिपोर्ट्स ये सब देते हैं, उन्होंने ये बोला कि लास्ट 1 ईयर से वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है, ना ही कोई रिपोर्ट, ना ही कोई रूमर। और उनके अकॉर्डिंग ऐसा तभी होता है जब प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया हो। तो हाँ, वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है कि आगे इसका क्या होगा। इन द एंड आते हैं मार्वल के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे। तो अगर आपको याद हो तो कॉमिक कॉन से पहले ही रिवील हो गया था कि मार्वल स्टूडियोज ने सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी का ट्रेडमार्क करवाया है और कॉमिक कॉन में उन्होंने उन दोनों मूवीज को अनाउंस भी कर दिया। लेकिन इसी के बाद उन्होंने कुछ और टाइटल्स को ट्रेडमार्क करवाया है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो हाँ, इन मूवीज को मार्वल अभी कंसीडर कर रहा है। लेकिन देखो, इसका ट्रेडमार्क कराने का ये मतलब नहीं है कि इन सभी टाइटल्स पे मूवीज बनेंगी ही बनेंगी। इसको बस ये समझ लो कि अभी के लिए कंसिडरेशन में है। इन फ्यूचर इनमें से किसी भी टाइटल को मार्वल वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर श्योर इन सभी पे मूवीज नहीं बनने वाली। तो हाँ यार, इस लिस्ट में से बताना सबसे ज्यादा किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो। पर्सनली मैं नोमैड देखना चाहता हूँ। भाई कैप्टन अमेरिका का वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और हाँ, जाने से पहले स्टैनली सर का वो ऑडियो बुक जरूर सुनना कोको FM से। और मेरा कोड NERD50 यूज करोगे तो एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसलिए अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और शज़ैम 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।